चलो चालू करते हैं ना। कल अपना कहाँ तक हुआ था? कल कहाँ तक हुआ था? 6 तक है ना। हाँ कल अपन 5, 4, 5, 6 देखे थे, ठीक है। आज 7, 8, 9 ये सब नॉर्मल्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब बहुत ही आसान, ठीक है ना। काउंटिंग करके लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बस एक चीज़ याद होना चाहिए, क्या? PE बराबर NE/NS, और उसी के बेस पे अपन सब कर लेते हैं, ठीक है। तो ठंडी भी लग रही है यार आज। नहीं बेटा ना मारना किसी को। चलो ध्यान से देखो हल। क्या बोला गया है? दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, तबीयत ठीक है बदल आपकी? बेटर फील कर रहे हो ना? ठीक है। देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ठीक है। क्या दिया गया है? ना होने की प्रायिकता। और अगर ना होने की प्रायिकता दी गई है तो हम एक के साथ घटा देते हैं तो क्या वो निकल आता है? होने की प्रायिकता, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या दिया गया है। आप लिख सकते हो दिया है 2 विद्यार्थी, यहीं से देखो, कहीं और से नहीं लिखने जाना है ना, यहीं से लिखेंगे। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता क्या है? 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। अच्छा, 3 विद्यार्थी के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता को हम मान लेते हैं PE नॉट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं? ऐसा लिखेंगे PE नहीं पढ़ते हैं हिंदी में, और PE नॉट पढ़ेंगे। 0.992 ये दिया गया है, मतलब 0 पॉइंट कितना हुआ? 992, 0.992 ये नहीं होने की प्रायिकता है ना। देखो 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो क्या हो गया तुम्हारे पास? PE नॉट इक्वल क्या हुआ? 0.992। और मैंने बताया था ना कि ना होने की प्रायिकता दिया है, तो अगर आपको होने की प्रायिकता निकालना है तो होने की प्रायिकता के लिए आप क्या करते हैं? एक के साथ आप घटा देते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए अब हम इसी स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसी स्टेटमेंट को आप फिर से लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ी से ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं अब ठीक है। क्या लिख रहे हैं? 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं हम? एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता। तो एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या निकलेगी बेटा? इसको हम क्या लिखेंगे? कॉमन PE। तो PE बराबर, आने दो उसको भी, हाँ। तो देखो एक ही दिन होने की प्रायिकता के लिए हम क्या लिखेंगे? ये है ना, एक चेयर ये खाली है, यहीं एडजस्ट कर लीजिए सामने। आप और पीछे करिए चेयर आराम से, ठीक। तो 2 विद्यार्थी के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? अब देखो PE बराबर क्या निकाल देंगे? 1 माइनस क्या कर देंगे? PE नॉट, ठीक है। बताया था एक के साथ घटा दीजिए, तो ना होने की प्रायिकता को आप घटा दीजिए तो होने की प्रायिकता ऑटोमेटिक निकल आएगी, ठीक। तो इस केस में आपके पास कितना आ गया? देखिए ये बन गया आपके पास PE इक्वल 1 माइनस 0.992। अब देखो एक के साथ हम घटा रहे हैं, कितना? इतना घटाएंगे तो कितने अंक के बाद? 0.3 अंक के बाद, तो 1 के बाद 3 अंक
मतलब 3 जीरो आप लगा लो और कितना हुआ 0.992। तो देखो यहाँ से इसको 10 मानेंगे तो घट गया कितना बचा 8, ये हो गया 10, तो 10 जीरो जीरो और ये पॉइंट में कितना हो गया, सब जीरो हो गया इस केस में। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना है 0.008, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर निकल के आएगा। ये है आपके पास पीई, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता, कुल मिला के जन्मदिन होने की प्रायिकता। ठीक है, और ये चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि घटना घटित होने की अगर प्रायिकता दी गई है तो आप घटना घटित ना होने की प्रायिकता जब निकालते हैं तो एक के साथ घटा दीजिए, और यदि घटना घटित ना होने की प्रायिकता दी गई है तो फिर भी एक के साथ घटाओ तो घटना घटित होने की प्रायिकता निकल आती है। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के कॉन्सेप्ट। ठीक ना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर के लिए ठीक भी लग रहा है। ठीक ना, पूरी तरह से फ्रेम भी है। ठीक ना, तो पूछा जा सकता है, कुछ याद नहीं करना है ना तो कुछ तुक्का मारना है, साफ साफ शब्दों में लिखा है 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। मैंने वही चीज़ यहाँ पे उठा ली है, बस नाम दिया है पीई नॉट, और फिर मैंने लिख दिया अब सेम चीज़ मैंने उठाया कि 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, और हमने क्या किया पीई ले लिया और 1 माइनस क्या कर दिया पीई नॉट कर दिया और घटा दिया। तो ये घटाते बनना चाहिए, लेकिन अब है ना कि ये नहीं कि अब घटाते नहीं बन रहा है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला। क्या हुआ, तो काहे बात करने में लगे हो? क्या बोला गया है एक थैले में, अब ध्यान से देखिए, एक थैले में क्या बोल रहा है, एक थैले में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक ना, अब इस थैले में से एक गेंद को ऐसे निकाल लिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल है और लाल नहीं है, दोनों चीज पूछ दिया, क्या लाल होने की प्रायिकता और लाल ना होने की प्रायिकता। आप इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्मल सा सवाल है, हल क्या लिखेंगे आप, दिया है, पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक थैले में, किसमें, एक थैले में। देखो लाल गेंद की कुल संख्या कितनी है, पहले में लाल है ना, तो लाल गेंद की, देखो यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिखेंगे लाल गेंद की कुल संख्या, फेंका या उछालने वाले, फेंकने और उछालने वाले कॉन्सेप्ट में अपन को प्रतिदर्श समष्टि दिखाना ना, इससे पहले कभी नहीं दिखाते हैं प्रतिदर्श समष्टि है, ध्यान रखना है। तो देखो लाल गेंद की कुल संख्या, तो लाल गेंद की कुल संख्या अपने पास हम मान लेते हैं क्या, एनआर। ठीक ना, रेड कलर का है। ठीक ना, तो कितने दिए गए हैं टोटल, 3। उसके बाद क्या बोला गया है, लाल गेंद के बाद क्या बोला गया है, काली गेंद की कुल संख्या। ठीक ना, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, काली गेंद। तो काली गेंद की कुल संख्या अपने पास हम मान लेते हैं क्या, एनबी, बी मतलब ब्लैक, तो यहाँ से कितना हो गया 5। तो बेटा इस केस में क्या हुआ, कुल गेंद कितनी हुई, हम लिखेंगे कुल गेंद, तो कुल गेंद तुम्हारे पास क्या हुआ, एनएस ले लेते हैं, तो कितना हुआ 3 और धन 5, मतलब हमारे पास एनएस का मान कितना निकल गया मुन्ना, यहाँ से आ गया 5 3 8, ये लो। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या बोला गया है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो देखो बोला ना नंबर 1 में बोला है लाल हो। ठीक है, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ इतना पूछे कि लाल हो या लाल ना हो सकता है, या फिर दोनों टॉपिक दे सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक, तो हम नंबर 1 डालते हैं, क्या क्या लिखेंगे हम, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, अब लाल गेंद होने की प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, पी आर, और पी आर बराबर क्या कहलाएगा, ये आर है ना, पी आर बराबर क्या हुआ, एन आर और बटे क्या हुआ, एन एस। ठीक है, रट लीजिए एक फॉर्मूला। अब इस केस में क्या हुआ आपके पास, पी आर बराबर एन आर का मान कितना बेटा 3, और टोटल कितना है, एन एस का मान कितना बेटा 8, तो ये आपके पास आ गया क्या, पी आर। ठीक, यानी 3/8। अच्छा, ये 3/8 तो हमारा निकल गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। लेकिन अब बोला गया था हमें कि एक तो ये बोला है लाल गेंद होने की प्रायिकता, और अब हम इसको सेकंड क्रिएट कर देते हैं और इसे बता देते हैं कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ठीक, तो चलो सेकंड नंबर, ठीक ना, लाल गेंद एडजस्ट करना पड़ेगा, ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ठीक है, अब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो देखो क्या बनेगा, पी आर नॉट, याद आया, और 1 माइनस पी आर, 1 माइनस पी
आर, यानी ये घटना घटित होने की प्रायिकता है और घटना ये घटित ना होने की प्रायिकता है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास कितना हुआ, पी आर नॉट इक्वल 1 माइनस पी आर। तो पी आर कितना है तुम्हारे पास 3/8। तो इस केस में आपसे एलसीएम लोगे, हल करो तो देखो 8 एक कम 8, 8 में से 3 जाए कितना बचा 5, मतलब कितना निकल गया 5/8। तो ये आपके पास क्या निकला, पी आर नॉट। नॉर्मली आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये भी 8 गेंद में अगर 3 गेंद कितने हैं, क्या है, लाल हैं, तो 8 में से 5 तो लाल नहीं है, तो मतलब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/8। ये आप तरीका लगा सकते हैं। क्लियर हुआ नंबरिंग करके, ठीक, ये बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना कि बिल्कुल नॉर्मल सा है। और दूसरी चीज़ पता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2-2 नंबर में यहाँ से 2 क्वेश्चन, बार बार बता रहा हूँ, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर का यहाँ से है ये चैप्टर, ठीक है। अगर आपसे अच्छे से बन गया तो मतलब 6 नंबर आपके, ठीक ना, रखाया है और बहुत सिर्फ आपको इसी कंडीशन पे लिखना है, इसी तरह लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, तो लाइट चली गई तो क्या होता है, देखो इधर हल। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 5 लाल कंचे हैं, ठीक है। क्या हाँ, देखो क्या दिया गया है, एक डिब्बे में, किसमें लिख देते हैं, दिया है एक डिब्बे में, किसमें, एक डिब्बे में क्या दिया गया है, लाल कंचों की कुल संख्या कितनी है, मतलब लाल कंचे की कुल संख्या। अब ये किस प्रकार के कंचे हैं, लाल कंचे हैं, ठीक है। क्या हैं, लाल कंचे, ठीक है। तो लाल कंचे के लिए हम वही यूज कर लेते हैं NR। तो लाल कंचे की कुल संख्या कितनी है, 5, ठीक। फिर उसके बाद कौन से कंचे हैं, सफ़ेद कंचे हैं। तो हम मान लेते हैं सफ़ेद कंचे के लिए यहाँ पे हमने लिखा सफ़ेद कंचे की कुल संख्या NW, ठीक है। कितने दिए गए हैं, 8। देखो 8 सफ़ेद कंचे हैं। और हरे कंचे कितने हैं, तो हरे कंचे के लिए भी अपन मान लेते हैं, आप लिखेंगे क्या, हरे कंचे की कुल संख्या मतलब NG मतलब ग्रीन, कितने हैं, 4। अब हम लिखेंगे क्या, कुल कंचे, ठीक। तो NS का नाम देंगे, किसका नाम दिए हम, NS। कितना हुआ, 5 धन 8 धन 4। इस केस में कितना हुआ, 8 5 13, 13 4 कितना हुआ, 17। मतलब NS का मान कितना हो गया बेटा, 17, यानी 17। हाँ, क्या बोला है, लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। मतलब पहले लाल है, फिर सफ़ेद है, फिर हरा नहीं है। मतलब पहले लाल होने की प्रायिकता, फिर सफ़ेद होने की प्रायिकता, फिर हरा होने की प्रायिकता, उसके बाद हरा ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो वैसे लाल होने की प्रायिकता तुम अपने से बता सकते हो कि सर लाल कंचे कितने हैं, 5 हैं, तो 8 5 मतलब कि 5 बटे टोटल कितना हो जाएगा, 17। हाँ, सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 8/17। और देखो हरा ना होने की प्रायिकता, तो जब 17 में से 4 हरे हैं तो हरे कितने नहीं हैं, 13। 17 में से 4 हरे कंचे हैं तो कितने हरे नहीं है, 13। तो 13/17 हरे ना होने की प्रायिकता भी आएगा, ठीक है। पर इसको हम लिखते कैसा है, ऐसा देखिए आप, चलिए यहां से लिखते हैं हम नंबर 1। क्या है नंबर 1, लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की
प्रायिकता। तो बेटा लाल कंचे होने के लिए क्या हो जाएगा, पी आर, आर का मतलब रेड, तो कितना हुआ एन आर बटा क्या हुआ एन एस। अब इस केस में क्या हुआ, पी आर बराबर एन एस, एन आर का मान कितना है 5, देखो एन आर का मान 5 और एन एस का मान कितना है 17, तो कितना हुआ पी आर बराबर कितना हुआ एन आर बटा एन एस, ये पहला हुआ। उसके बाद तुम्हारे पास सेकंड क्या बोला है, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, पार्टीशन कर देते हैं। सेकंड नंबर है लाल के जम कितना है, क्या लिखा है सफेद, है ना, तो अब क्या लिखोगे सफेद, सफेद कंचे होने की प्रायिकता, तो सफेद के लिए पी डब्ल्यू लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डब्ल्यू माना था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एन डब्ल्यू और बटे क्या हो जाएगा एन एस। पी डब्ल्यू का मान कितना 8, एन एस का मान कितना 17, तो क्या हुआ पी डब्ल्यू का मान तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 8/17। ठीक, ये सेकेंड आंसर हो गया। अब हमको तीसरा भी निकालना पड़ेगा, तो तीसरा हम पहले क्या निकालेंगे, तो हम पहले तीसरा निकाल लेते हैं हरे मतलब हरा कंचा होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या निकाल लें हम, हरा कंचा होने की प्रायिकता। थर्ड नंबर, चलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, इतना सा। क्या था हरा, है ना, तो आप लिखेंगे क्या हरा कंचा, कंचे होने की प्रायिकता, तो क्या बनेगा पी आर, उधर भी मैं वो कर दे रहा हूँ ना, परेशान नहीं होना है। पी आर बराबर क्या हुआ एन आर और बटे क्या हुआ एन एस। ठीक, अच्छा देखो पी आर का मान कितना दिया गया है, तो पी आर का मान कितना है 4, तो 4 बटे कितना हुआ 17, मतलब ये क्या है हरा गेंद होने की, मतलब हरे कंचे होने की प्रायिकता। लेकिन वो हमसे हरे कंचे होने की प्रायिकता नहीं पूछा है, क्या पूछा है हरा कंचा ना होने की प्रायिकता पूछा है, समझ गए क्या। अच्छा हरा के लिए मैंने आर यूज कर लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ क्या बन गया पीजी, तो पीजी बराबर क्या हुआ एनजी, ग्रीन माने थे है ना, और ये कितना हुआ एनआर, तो इसका मतलब क्या हुआ पीजी का मान कितना निकला बेटा 4/17, ये निकल गया आपके पास क्या, हाँ हरा कंचा होने की प्रायिकता। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, मतलब हमारे पास निकलना चाहिए हरा कंचा। चलो इसको हमने फिर से कॉपी लिख कर लिया। ठीक, अब आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब हरा इसी कलर, हरा कंचा, कंचे ना होने की प्रायिकता, तो देखो हम क्या बनाएंगे पीजी नॉट, क्या बनाएंगे पीजी नॉट, ये पी और ये क्या हुआ जी और ये क्या लग गया नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा पीजी। ठीक, तो इसका मतलब 1 माइनस पीजी का मान कितना हुआ 4/17। अब आप एलसीएम ले 17, एलसीएम 17 कम 17 में 4 का कितना बचा 13/17, तो आप दिमाग लगा लीजिए पीजी का नॉट का मान कितना निकल गया 4/17, पी जी नॉट 4 बटे क्या हो गया आपके पास 17 निकल के आ गया। ठीक है, और यही तो बता रहा था ठीक कि नॉट वाले केस में हमेशा क्या होता है एक के साथ घटा दो, ये क्या हुआ पी जी नॉट, ये निकल गया। आई बात समझ में, तो 13 बटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 17 निकल के आ गया। और बस ऐसे तो निकालना है, कभी भी पूछ लेना कि ना होने प्रायिकता तो तुरंत एक के साथ घटा के फाइनल कर दो, ठीक है ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वैसे भी तो समझ में आ रहा था कि अगर 17 गेंद है, 17 कंचे, सॉरी 17 कंचे में से अगर 4 कंचे हरे हैं तो 13 तो ऐसे कंचे हैं जो हरे नहीं हैं, तो 13/17 ऐसा भी आप कह सकते हो, है ना, लेकिन थोड़ी सी सिस्टमेटिक निकालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं बेटा। हल दिया है, क्या दिया है पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ो। एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक समझ गए, गुल्लक, पिग्गी बैंक मतलब गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 100, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50,
मतलब 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, मतलब 100 सिक्के 50 पैसे के, मतलब इसका मतलब कितने रुपए है? 50 रुपए है। और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, मतलब 50 ही कितना हो गया? 100। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, मतलब 40 ही हो गया, मतलब कितना हुआ? 140। और 5 के 10 सिक्के हैं, मतलब कितना हुआ? 50, मतलब 190 रुपए हो गया। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर यानी उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा कि 5 का नहीं होगा? तो देखो, मतलब गुल्लक में पूरा भरा है, अब इसको हम क्या कहते हैं? पलट दिया, धोखे से मान लो एक ठो वहां से निकल गया, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 50 का होगा सिक्का कि 5 का नहीं होगा? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? 5 का नहीं होगा, मतलब पहले 5 का होगा, उसके बाद 5 का नहीं होगा निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो 50 पैसे के कुल सिक्के, ठीक है, 50 पैसे के कुल सिक्के। अच्छा, इसके लिए अब देखो 50 पैसे के कुल सिक्के, तो इसको हम मान लेते हैं क्या? NA। तो NA का मान कितना हुआ? 100। देखो कंफ्यूज करने के लिए हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, कि 50 पैसे कुल सिक्के कितने? 100। हिंदी में लिख दिया ना, तो 100 ऐसे लिख देना आप। ठीक है, अब देखो क्या बताओगे? 1 रुपए, 1 पैसा ने लिख देना है कि 1 पैसे के कुल सिक्के हैं ताव में आके। ठीक है, 1 रुपया है वो, ठीक है ना, 1 रुपए की कुल सिक्के, 1 रुपए के कुल सिक्के। ये 9th वाले इतने हल्ला क्यों कर रहे हैं? NB का मान कितना हुआ? इसमें कितने हैं? 50 है। ठीक है, 1 रुपए के टोटल सिक्के कितने हैं? 50। सिर्फ लिखना तो है और करना तो कुछ नहीं, वैसे भी सब लिखा हुआ है स्पष्ट। फिर क्या बोला है? 2 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? तो आप बता सकते हो यहाँ पे, हम एक को कर देते हैं क्या? 2, यानी 2 रुपए के कुल सिक्के, इसको मान लेते हैं NC। तो NC कितना हुआ तुम्हारे पास? 20। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कितना हुआ? कितने के हैं? 5 रुपए के। तो 5 रुपए के कुल सिक्के अपने पास कितने हैं? तो 5 रुपए के कुल सिक्के, इसको मान लेते हैं क्या? ND। तो कितना हो गया अपने पास? 10। अब कुल सिक्के अपने पास टोटल कितने निकले? कुल सिक्के, तो कुल सिक्के को हम नाम दे देते हैं क्या? NS। तो कितना हो जाएगा? 100 धन 50 धन 20 धन 10, टोटल मिलके कितना हुआ बेटा? NS का मान कितना हो गया? 180। ठीक है, सॉरी डिग्री लग गया धोखे से। अब ठीक है, कितना हुआ? 180। इसको मैं और इधर तक शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक, ये 50 रुपए के क्या हो गए? कुल सिक्के। बाकी सब भूल जाओ। नंबर 1 में क्या बोला है? फर्स्ट नंबर में 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता क्या लिखोगे? 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, 50 पैसे का सिक्का होने का प्रायिकता क्या बनेगा? देखो 50 पैसे के लिए क्या माने? वो A माने थे, तो क्या बनेगा? PA बराबर क्या होगा? NA बटा NS। मतलब NA का मान कितना है? 50। NA का मान 100 है बेटा, कितना है? 100। और NS का मान कितना है? 180। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 बटे कितना हो गया? 18। कितना निकला? 10 बटे 18। अगर हम काटें तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, कट गया। मतलब PA का मान कितना निकला? 5 बटे 9। ठीक है, ये क्या निकला आपके पास? PA। थोड़ी सी तीर का निशान लगा के थोड़ी सिस्टमैटिक दिखा देना, स्टेप स्टेप, समझ गए? ये हो गया। अच्छा, ये तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं अब इधर। कृष्णा, गधे हो क्या? और गधे नहीं हो तो काहे ढेंचू ढेंचू लगे गधे? हाँ, अब देखो क्या बोला है? 5 का नहीं होगा, सेकंड नंबर। तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, ठीक। तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बनेगा? जनरेट होगा P। 5 रुपए कहाँ? ये, तो क्या माने हो? D। तो मतलब क्या बन जाएगा? PD। तो PD बराबर क्या हो जाएगा? ND बटा NS। इस केस में कितना हुआ? ये कितना है? 10 और ये कितना है? 180।
ठीक, देखो ये कितना था 180, तो 0 0 कैंसिल, तो कितना होगा 1/18। इसको यहां तक ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब देखो ये क्या निकला PD, तो PD तुम्हारे पास क्या निकल गया, चलो लाइट आ गई, ये हो गया 1 बटे कितना निकल गया 18, ठीक है। अब नेक्स्ट केस तुम्हारे पास क्या बोला गया था, 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता बोला है। देखो बोला ना 5 का सिक्का ना हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, अब 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता, यहां पे क्या लिखोगे आप, ना होने की प्रायिकता। तो अच्छा क्या बन जाएगा तुम्हारे पास इस केस में PD नॉट, और PD नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस PD, याद आया। ठीक, ना होने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे, ठीक ना, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता को अगर हम 1 से घटा दे रहे हैं तो ना होने की निकल जाएगी, ठीक है। तो 5 के सिक्का होने की प्रायिकता PD है, ठीक है। तो इस केस में क्या निकलेगा तुम्हारे पास PD नॉट 1 माइनस क्या हो गया, PD का मान कितना निकालें 1/18, इसका मतलब क्या हो गया 18 आ गया एलसीएम, 18 × 18 मतलब कितना हो गया 17/18। तो ये क्या कहला है तुम्हारे पास PD नॉट, ये तुम्हारे पास 17/18, ठीक है। तो एक आंसर आपका बनेगा ये, ठीक, ANS, और एक आंसर बनेगा आपका ये, ठीक। काफी अच्छे सवाल हैं, छोटे मोटे सवाल हैं, ठीक, ये हो गया। तो ये मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, नॉर्मल सा सवाल है बिल्कुल, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट केस तुम्हारे पास क्या है, कल ये पूरे सवाल, ठीक है ना, एक तरफ से लगा के रखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पढ़ा यहां रहे हैं तो लगाओ कहाँ का है, जहां पढ़ा रहे हैं वहीं ना लगाओ, क्या आओगे। हाँ, क्या बोला गया है नेक्स्ट केस पे, गोपी अपने जल जीव कुंड से, ठीक ना, एक्वेरियम से, ठीक ना, जल जीव कुंड जो नहीं आता है एक्वेरियम वगैरह, उसमें मछली वगैरह तैरती रहती है, एक्वेरियम, ठीक है, के लिए एक मछली से, देखो सॉरी उटपटांग पढ़ दिया, ठीक ना, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक ना, मतलब क्या खरीदने जाती है, जल जीव कुंड के लिए ये बैठी है, ठीक ना, गोपी, ठीक ना, ये इसका जल जीव कुंड है, इस जल जीव कुंड के लिए क्या करना चाहती है, वो मछली खरीदना चाहती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 ठो नर मछली हैं, कितने मछली हैं, 5 नर हैं, और 8 ठो क्या, सॉरी 8 कितने क्या है, मादा मछली है, मतलब कि 5 ठो मेल हैं और 8 ठो क्या हैं, फीमेल हैं। मछली में से कोई निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है, किसके बारे में बात हो रही है, नर मछली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, लिखने का तरीका तो बहुत आसान है, वही सेम हल। क्या लिखोगे आप, दिया है, ठीक, क्या दिया है बेटा, देखो, हाँ, नर मछली की कुल संख्या, क्या लिखोगे, नर मछली की कुल संख्या। अब नर मछली की कुल संख्या को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं NA, चलो NF कर देते हैं, F मतलब मेल, ठीक ना, कितने हैं 5, समझ गए। NF का मतलब क्या हुआ, F मतलब मेल हो गया, ठीक है ना, और मादा, ठीक है, मादा मतलब फीमेल, ठीक, मादा मछली की कुल संख्या, ये संख्या लिखा है ना N, और क्या हो गया तुम्हारे पास उटपटांग लिख दिया यार, सॉरी डियर, सॉरी, मेल मतलब नर, ठीक है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी, ठीक है। ये फीमेल, ठीक है, फीमेल कितनी है 8, ठीक है, ये ऐसा लिख देते हैं। वैसे मानने के लिए तो तुम कुछ भी मान लो, A लिख दो, B लिख दो, सबसे अच्छा, ठीक ना। वैसे मैंने नर के लिए मेल और मादा के लिए क्या कर दिया, फीमेल, ठीक है। हाँ, अब ये हुआ कुल मछली कितनी हुई, कुल मछलियां NS कितना हुआ 5-8, मतलब NS का मान 8 5 13 मछलियां हैं। कितना आसान है, आप खुद ऐसे देख के बता सकते हो। कैसे देख के बताओगे कि अब 8 5 13 मछली हुई, क्या बोला है, नर मछली है, तो 5 बटे कितना हो गया 13, नर मछली होने की प्रायिकता, सीधी सी बात है भाई। लास्ट में क्या लिखा है,
नर मछली, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नर मछली होने की प्रायिकता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नर मछली होने की प्रायिकता। तो नर मछली होने की प्रायिकता तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा, P और ये हुआ F बराबर क्या हो गया, NF। अरे यार मैं उपटांग कहे लिख रहा हूँ बार बार, क्या हल्ला कर रहा हूँ इतना। देखो इधर क्या हो जाएगा, PM टीना मेल, टीना तो क्या हो गया NM, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास NS, और इसका मान कितना दिया गया है, M का 5 है, और ये कितना हुआ NS कितना हुआ 13। तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, ये बन गया PM का मान कितना निकला 5/13। ये नर मछली होने की प्रायिकता है। अच्छा पता है यहाँ पे अगर एक हिसाब से देखा जाए, ये तो हमारा फाइनल निकल गया आंसर, परेशान नहीं होना है। नर मछली ना होने की प्रायिकता, तो नर कितने नहीं है, 8 होने हैं, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 13, और वही 8/13 नर मछली ना होने की प्रायिकता ही क्या है, मादा मछली होने की प्रायिकता कहलाएगी, समझ गए। तो ये तुम्हारे पास निकल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एक आध और देखते हैं, समय भी तो हो रहा है पर अभी आपको लिखना भी है ना, संयोग के खेल पे, ठीक है, चांस का खेल है ये, पहले आप लिख लीजिए अब, फिर उसके बाद बात करते हैं अपन। ये था ना, आराम से लिखिए।